नई नवेली दुल्हन। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में आज पहली बार इतनी रौनक थी। ढोल की थाप, शहनाई की मधुर धुन और रिश्तेदारों की हंसी से पूरा आंगन गूंज रहा था। उस घर की इकलौती बेटी नंदनी आज दुल्हन बनी थी। लाल जोड़े में सजी नंदनी किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका सरल स्वभाव और मासूम मुस्कान थी। माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की थी। पिता ने खेत का एक हिस्सा बेच दिया था और माँ ने वर्षों से संभाल कर रखे गहने भी बेटी की विदाई के लिए निकाल दिए थे। विदाई का समय आया तो नंदनी अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी मिलने आऊँगी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी अब वही घर तेरा अपना है, सबका सम्मान करना। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। नंदनी ने पिता के पैर छुए। पिता कुछ बोल न सके, उनकी आंखों से बहते आंसू ही उनका आशीर्वाद थे। ससुराल पहुंचने पर नंदनी का भव्य स्वागत हुआ। उसने सोचा कि अब उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। उसका पति आरव पढ़ा लिखा और शांत स्वभाव का युवक था। पहली रात उसने नंदनी से कहा, डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यह सुनकर नंदनी के मन में विश्वास जागा कि उसका जीवन सुंदर होगा, लेकिन यह खुशी केवल कुछ दिनों की मेहमान थी। शादी के 10वें दिन ही सास ने ताना मारना शुरू कर दिया। तेरे मायके वालों ने दहेज में क्या दिया है? लोगों के सामने हमारी इज्जत ही उतार दी। नंदनी चुप रही। उसने सोचा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ताने अपमान में बदल गए। सुबह सबसे पहले उठना, देर रात तक काम करना, फिर भी हर छोटी बात पर डांट सुनना उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन ससुर ने कहा, अपने बाप से कहे 5 लाख रुपए देकर लेकर आएं, तभी इस घर में इज्जत मिलेगी। नंदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था कि उसके पिता पहले ही शादी के लिए सब कुछ बेच चुके हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वे इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। इतना सुनते ही सास ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। उस रात नंदनी तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। उसने अपने पति आरव से उम्मीद की कि वह उसका साथ देगा, लेकिन आरव बोला, कुछ दिन सह लो माँ, पिताजी का स्वभाव ऐसा ही है। यह सुनकर नंदनी का दिल टूट गया। दिन बीतते गए। अब उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। कभी कभी वह भूखे पेट ही सो जाती। फिर भी उसने कभी अपने माता पिता को अपनी तकलीफ़ नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसके पिता अचानक मिलने आ गए। नंदनी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन पिता उसकी सूजी हुई आंखें देखकर सब समझ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी तो खुश तो है ना? नंदनी ने आंसू रोकते हुए झूठ बोल दिया। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। पिता लौट गए, लेकिन उनका मन अशांत था। उधर ससुराल वालों का अत्याचार बढ़ता गया। एक रात नंदनी को घर से बाहर बरामदे में सुला दिया गया। तेज बारिश हो रही थी। वह भीगती रही, कांपती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अगर यही मेरी किस्मत है तो मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत बचा सकूं। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। बारिश की वह रात नंदनी कभी नहीं भूल सकी। भीगे हुए कपड़ों में पूरी रात बरामदे में बैठी वह सिर्फ एक ही बात सोचती रही, क्या सचमुच हर लड़की का नया घर ऐसा ही होता है? सुबह होते ही सास ने दरवाज़ा खोला और कठोर आवाज़ में बोली, यहाँ बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, चल रसोई में जा। बुखार से तप रही नंदनी लड़खड़ाते कदमों से रसोई में पहुंची। उसने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, लेकिन जब खुद खाने बैठी तो सास ने थाली खींच ली। जब तक तेरे मायके से पैसे नहीं आते तुझे भरपेट खाना भी नहीं मिलेगा। नंदनी चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। भूख और अपमान से उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसके मन में पहली बार फिर से उम्मीद जगी।
उसने सोचा शायद यह खबर सुनकर सबका व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सास ने ताना मारते हुए कहा, पहले दहेज नहीं लाई, अब एक और जिम्मेदारी लेकर आ गई। आरव भी पहले जैसा नहीं रहा। वह हर बात में अपने माँ पिता का साथ देने लगा। नंदिनी को लगा जैसे उसका सबसे बड़ा सहारा भी उससे दूर हो गया हो। एक दिन उसके पिता का फ़ोन आया, बेटी तेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है। नंदिनी का मन किया कि वह सब कुछ बता दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। मैं ठीक हूँ पिताजी, बस थोड़ी थक गई हूँ। फ़ोन रखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ ही दिनों बाद उसके पिता बिना बताए ससुराल पहुँच गए। उन्होंने देखा कि उसकी बेटी का चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ पर जलने के निशान थे। उन्होंने ससुर से पूछा, मेरी बेटी की यह हालत कैसे हो गई। ससुर ने गुस्से से जवाब दिया, अपनी बेटी को ले जाइए, अगर इतना ही दुख है, लेकिन पहले 5 लाख रुपए दे जाइए। यह सुनकर पिता का सिर शर्म और दर्द से झुक गया। वे जानते थे कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़ा और कहा, चल बेटी घर चलते हैं। लेकिन नंदिनी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं पिताजी, लोग कहेंगे कि आपकी बेटी शादी निभा नहीं सकी। मैं आपका सिर कभी नहीं झुकाऊंगी। यह सुनकर पिता रो पड़े। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से लौट गए। कुछ ही हफ्ता बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लगातार तनाव, भूख और बीमारी के कारण नंदिनी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी कोख में पल रहे बच्चे को नहीं बचा सके। नंदिनी को होश आया और उसे अपने बच्चे के बारे में पता चला तो उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। मेरा बच्चा, मैंने तो उसे गोद में लेने के सपने देखे थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस दिन पहली बार आरव की आंखें भी भर आईं। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि उसने अपनी पत्नी का साथ देकर नहीं, बल्कि चुप रहकर सबसे बड़ा अपराध किया है। लेकिन अब बहुत कुछ खो चुका था। नंदिनी अस्पताल की खिड़की से बाहर आसमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर जीने की एक छोटी सी उम्मीद अब भी बाकी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसे अपने सम्मान और अस्तित्व के लिए सबसे कठिन फैसला लेना होगा। अस्पताल से घर लौटने के बाद नंदिनी पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अब उनमें एक नया संकल्प भी था। उसने समझ लिया था कि हर अन्याय को चुपचाप सहना त्याग नहीं, बल्कि गलत को बढ़ावा देना है। आरव हर दिन अपराध बोध में जी रहा था। उसे अपनी पत्नी की हर पीड़ा याद आती थी। एक रात वह नंदिनी के सामने खड़ा हो गया। नंदिनी, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं पति कहलाने के लायक नहीं था। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। माफ़ी मांगने से मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा आरव, मेरी मुस्कान भी नहीं लौटेगी। लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो अब किसी भी अन्याय के सामने कभी चुप मत रहना। आरव ने सिर झुका लिया। अगली सुबह सास फिर नंदिनी को अपमानित करने लगी। तेरे कारण हमारे घर की खुशियाँ चली गईं। इस बार नंदिनी चुप नहीं रही। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, बस बहुत हो चुका। मैंने आपकी हर बात सहन की, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आरव पहली बार अपनी पत्नी के साथ खड़ा हो गया। माँ, गलती नंदिनी की नहीं, हमारी थी। हमने इसे बेटी नहीं बोझ समझा। अब अगर इसे घर में नंदिनी का सम्मान नहीं होगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। सास और ससुर को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन समय उनके हाथों से फिसल चुका था। नंदिनी ने अपने मायके जाने का निर्णय लिया। जब वह घर पहुँची तो उसकी माँ उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिता ने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, रिश्ते इज्जत से चलते हैं,
अत्याचार से नहीं, तूने बहुत सह लिया। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उसने मेहनत की, नौकरी पाई और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब वह उन महिलाओं की मदद करने लगी जो घरेलू हिंसा और दहेज के अत्याचार का सामना कर रही थी। एक दिन उसे एक सभा में सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं टूटी थी लेकिन ख़त्म नहीं हुई। जिसने दर्द सहा है वही किसी और के आंसुओं पोंछना सीखता है। हर बेटी को यह याद रखना चाहिए कि उसका सम्मान किसी दहेज से बड़ा है। सभा में बैठे लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ समय बाद आरव उससे मिलने आया। उसने कहा, मैंने अपनी गलतियों की सज़ा हर दिन महसूस की है। अगर तुम मुझे कभी माफ़ न करो तो मैं भी तुम्हारे फैसले का सम्मान करूँगा। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में बरसों का दर्द छिपा था। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है क्योंकि नफ़रत का बोझ लेकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन कुछ रिश्ते टूटने के बाद फिर पहले जैसे नहीं बनते। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ कहे नंदिनी को प्रणाम किया और चला गया। नंदिनी खिड़की के पास खड़ी होकर डूबते सूरज को देखने लगी। उसे अपने खोए हुए बच्चे की याद आई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसमें बेबसी नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत का एहसास था। उसने मन ही मन कहा, मैं अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसकी याद मुझे हर उस बेटी के लिए लड़ने की ताकत देती रहेगी जो चुपचाप दर्द सह रही हैं। समय बीतता गया। नंदिनी अनेक महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उसकी कहानी लोगों को यह सिखाने लगी कि सहनशीलता एक गुण है, लेकिन अन्याय के सामने आवाज़ उठाना सबसे बड़ा साहस है।